नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों एवं प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे। यानी आज हम लोग यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या स्पेशल मॉपअप राउंड 2 या स्पॉट राउंड 2 आएगा, और आएगा तो इससे संबंधित जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो क्या होगा, महत्वपूर्ण शर्तें क्या होंगी। इन तमाम मुद्दों को जानने और खंगालने की कोशिश आज के वीडियो में हम लोग करेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले आपको बता दूं, कुछ चीज़ों को आपके दिमाग में ताज़ा कर दूं, याद दिला दूं कि रेगुलर राउंड 1 to 4 से संबंधित डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बीएचयू मेन कैंपस में 13 और 14 सितंबर को किया गया था। आप इस चीज़ को भी समझते चलिए कि ये सारी बात मैं बीएचयू में सभी यूजी के अलग अलग कोर्सेस में जो प्रक्रियाएं चली थी उसके बारे में मैं आपको याद दिला रहा हूँ। साथ ही आप ये भी जानते हैं कि स्पॉट राउंड 1 और 2 में आने वाले बच्चों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 28 सितंबर 2024 को बीएचयू मेन कैंपस में किया गया था, और स्पेशल मॉपअप राउंड या स्पॉट राउंड 1 से संबंधित नोटिफिकेशन 30 सितंबर 2024 को जारी किया गया था। और आपको ये भी अच्छे तरीके से याद होगा कि इस स्पेशल मॉपअप राउंड स्पॉट राउंड 1 में कैंसिलेशन या अपने एडमिशन को विड्रॉल करने का समय आपको 1 अक्टूबर 2024 तक का दिया गया था, और वैकेंट सीट का पूरा विवरण बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर 3 को जारी होना था, लेकिन नहीं हो पाया। तो 4 को शाम तक बीएचयू में यूजी के सभी अलग अलग कोर्सेज में खाली सीटों का विवरण विस्तृत रूप से 4 अक्टूबर 2024 शाम को जारी कर दिया गया था, जो कुल 8 पेज का था। आपने पढ़ा भी होगा, आपने देखा भी होगा। और इस स्पेशल मॉपअप राउंड स्पॉट राउंड के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 4 से 6 सितंबर 2024 तक की गई थी, जबकि सीट एलोकेशन 7 अक्टूबर 2024 को किया गया था। यानी कट ऑफ में आने वाले बच्चों को एडमिशन का ऑफर 7 अक्टूबर 2024 को भेजा गया था, जबकि फीस जमा करने का डेडलाइन आपको कल यानी 8 अक्टूबर 2024 रात 12 बजे तक का दिया गया था। 8 अक्टूबर 2024 बीत चुका है। आज का दिन निश्चित रूप से 8 अक्टूबर 2024 के बाद यानी 9 अक्टूबर 2024 है। इसका मतलब साफ है कि स्पेशल मॉपअप राउंड स्पॉट राउंड 1 की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब आते हैं महत्वपूर्ण मुद्दे पर और जानने की कोशिश करते हैं कुछ नई चीज़ों को जो इस समय चलने वाली हैं या चल रही हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि क्या स्पेशल मॉपअप राउंड स्पॉट राउंड 2 होगा। निश्चित रूप से बीएचयू के तरफ से यह फैसला लिया गया है कि स्पेशल मॉपअप राउंड स्पॉट राउंड 2 भी होगा, जिसकी शुरुआत आज यानी 9 अक्टूबर 2024 से होगी। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो स्पेशल मॉपअप राउंड स्पॉट राउंड 2 की प्रक्रिया आज से शुरू होगी या होने वाली है, इसमें किसी भी तरह का नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ वही बच्चे लिए जाएंगे जिन लोगों ने 4 से 6 अक्टूबर के बीच अपना रजिस्ट्रेशन किया था। और 4 से 6 अक्टूबर की बात मैं जब कर रहा हूं तो आप जरा और भी अंदर जा करके समझेंगे तो आपको मैंने बार बार बताया कि 4 से 6 अक्टूबर में भी कोई नया रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। 4 से 6 अक्टूबर में सिर्फ वही बच्चे रजिस्ट्रेशन किए थे जिन लोगों ने ऑलरेडी चाहे रेगुलर राउंड 1 to 4 में या स्पॉट राउंड 1 में आप लोगों ने अपने आप को ऑलरेडी रजिस्टर्ड किया था। वही बच्चे पुनः 4 से 6 अक्टूबर के बीच में रजिस्ट्रेशन किए थे। और आपको ये भी अच्छे से याद होगा कि आपसे इस स्पेशल मॉपअप राउंड स्पॉट राउंड में रजिस्ट्रेशन करने का कोई भी पैसा नहीं लिया गया था। मैं उसी 4 से 6 अक्टूबर की बात आपको याद दिला रहा हूं
कि 4 से 6 अक्टूबर में रजिस्ट्रेशन करने वाले बच्चे ही इस स्पेशल मॉपअप राउंड स्पॉट राउंड में एलिजिबल होंगे, योग्य होंगे। किसी भी तरह के नए बच्चों का रजिस्ट्रेशन करने का मौका इसमें नहीं मिलेगा, न तो दिया गया है। बात मैं यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि क्या स्पेशल मॉपअप राउंड स्पॉट राउंड ठीक है, उसकी प्रक्रिया आज से शुरू होगी, नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, 4 से 6 अक्टूबर के बीच में रजिस्ट्रेशन करने वाले बच्चों को ही मौका मिलेगा, तो क्या इसमें अपग्रेडेशन भी होगा? मैं आपको बता दूं कि जिन जिन बच्चों को इस स्पेशल मॉपअप राउंड स्पॉट राउंड में एडमिशन लेने का मौका मिला है, यानी 7 अक्टूबर 2024 को आपके पास एडमिशन लेने का ऑफर गया था और आपने 8 अक्टूबर यानी कल रात 12 बजे तक अपनी फीस जमा की थी, तो निश्चित रूप से आपका एडमिशन हो गया। और एडमिशन लेने के बाद यदि आपने अपनी सीट को लॉक नहीं किया होगा, अपग्रेडेशन पर छोड़ दिया होगा, तो निश्चित रूप से अपग्रेडेशन को ध्यान दिया जाएगा। यानी आज जो बच्चे अपग्रेड करने की स्थिति में होंगे उनको अपग्रेड कर दिया जाएगा। अपग्रेडेशन का मतलब आप साफ साफ समझते हैं कि अगर ऐसी स्थिति आती है, ऊपर से सीटें खाली होती हैं, आपका प्रेफरेंस और बेस्ट की तरफ जा सकता है, तो एक सीट आप पीछे की तरफ, एक सब्जेक्ट और पीछे की तरफ, पीछे का मतलब क्या है, बेस्ट की तरफ आप जाएंगे, तो अपग्रेडेशन की क्राइटेरिया में आने वाले बच्चों को अपग्रेड कर दिया जाएगा। और जैसे ही वो बच्चे अपग्रेड होकर के अपने बेस्ट प्रेफरेंस की तरफ जाएंगे, वैसे ही नीचे से कुछ सीटें उस सब्जेक्ट में खाली होंगी। तो अभी तक जिन बच्चों को एडमिशन का ऑफर नहीं गया था, उन बच्चों को एडमिशन का ऑफर जाएगा, क्योंकि जैसे ही बच्चे अपग्रेड करके ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को सोशियोलॉजी मिला था लेकिन अपग्रेड करके वो साइकोलॉजी में चला गया, तो अब सोशियोलॉजी की सीट खाली हो गई, तो सोशियोलॉजी में जो उससे नीचे इंडेक्स वाला बच्चा उम्मीद लगा कर बैठा था और उसको किसी भी तरह का एडमिशन का ऑफर अभी नहीं गया था, तो जैसे ही सोशियोलॉजी वाला बच्चा अपग्रेड करके साइकोलॉजी अपने बेस्ट प्रेफरेंस की तरफ गया, वैसे ही सोशियोलॉजी की एक सीट खाली हो गई। और अभी तक जो सोशियोलॉजी चाह रहा था और उसको कोई ऑफर नहीं गया था, वो तुरंत कट ऑफ में आ जाएगा और उसको सोशियोलॉजी में एडमिशन लेने का ऑफर उसके पोर्टल पर पहुंच जाएगा। यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे बच्चों को जो अपग्रेडेशन से ऊपर जाने के कारण जो नीचे की सीटें खाली होती हैं, यानी जो खाली सीटें होती हैं उस पर नीचे वाले बच्चों को जिनको अभी तक एडमिशन लेने का मौका नहीं मिला, वो तुरंत क्राइटेरिया में आएंगे, कट ऑफ में आएंगे और उनको एडमिशन लेने का मौका आज शाम तक भेजा जाएगा। और निश्चित रूप से एडमिशन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द बंद करना है, 10 अक्टूबर तक एडमिशन की प्रक्रिया को बंद करना है, इसलिए आपको फीस जमा करने का ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। यानी अगर आप उस कट ऑफ में आते हैं, यानी स्पेशल मॉपअप राउंड स्पॉट राउंड 2 के कट ऑफ में यदि आप आते हैं, तो शाम 5 बजे तक निश्चित रूप से आपको एडमिशन का ऑफर भेज दिया जाएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको अपनी फीस जमा करने का अंतिम समय 10 अक्टूबर रात 12 बजे तक का दिया जाएगा। यानी 10 अक्टूबर रात 12 बजे के बाद आप अपनी फीस को जमा नहीं कर पाएंगे, इसलिए ध्यान से सुनिए। और निश्चित रूप से अगर आपके पास एडमिशन का ऑफर जाता है तो आप 10 अक्टूबर 2024 रात 12 बजे से पहले अपने फीस को जमा करें। इसीलिए मैं बार बार इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ, मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ कि आज यानी 9 अक्टूबर 2024 को शाम तक निश्चित रूप से कट ऑफ में आने वाले विद्यार्थियों को, कट ऑफ का मतलब जो स्पेशल मॉपअप राउंड स्पॉट राउंड 2 का कट ऑफ बनेगा, अपग्रेड करने के कारण जो सीटें खाली होती हैं उस पर लो इंडेक्स वाले बच्चों को मौका देते हुए आज शाम 5 बजे तक उनको एडमिशन का ऑफर भेजा जा सकता है। जितनी सीट खाली है, जिन जिन सब्जेक्ट में खाली है, जिन जिन कॉलेजों में खाली है, ठीक है। और कल मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि कल यानी 10 अक्टूबर 2024 रात 12 बजे तक आपको अपनी फीस जमा करने का अंतिम मौका दिया जाएगा। 11 अक्टूबर 2024 से एडमिशन की प्रक्रिया को बंद कर दिया जाएगा, यह बीएचयू की तरफ से लक्ष्य रखा गया। और मैं आपको यह भी याद दिलाता चलूं कि पीजी के एडमिशन को 5 अक्टूबर 2024 को ही संपन्न किया जा चुका है, बंद किया जा चुका है। इसलिए मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करूंगा कि आप अपने पोर्टल को, आप अपने मेल को
नियमित रूप से चेक करते रहें और BHU के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in को भी खंगालना न भूलें। और साथ ही साथ यदि आप एडमिशन से संबंधित स्पेशल स्पॉट राउंड, मॉपअप राउंड से संबंधित कोई विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो आप BHU की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर विजिट कर सकते हैं। BHU का नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। किसी तरह की समस्या या विशेष तरह की परेशानी होने पर सेंट्रल एडमिशन कमेटी यानी CAC मेंबर से आप कमेटी से संपर्क कर सकते हैं। आप कोई एडमिशन से जुड़े हुए विषय विशेषज्ञ से संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और अगर इन सारे चीज़ों के बावजूद भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं आपको जाते जाते एक बात याद दिला दूं कि यह कोई BHU के तरफ से जारी किया गया कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, बल्कि मैंने अपने अनुभवों के आधार पर और जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके आधार पर और तमाम विषय विशेषज्ञों से जो एडमिशन की प्रक्रिया से एक्टिव रूप से, सक्रिय रूप से जुड़े हैं, उनसे बातचीत के आधार पर मैं सारा इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूं। मैंने कोशिश की है कि मैं सही और वैध जानकारी आपको दूं। फिर भी किसी तरह का सूचना परिवर्तन होता है तो विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया मापदंड ही मान्य होगा। और एडमिशन से संबंधित जैसे ही नया कोई अपडेट्स आता है हमेशा की तरह मैं आपके साथ साझा करता रहूँगा। तब तक आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को आपके एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को नवरात्र की भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।